साथियों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, शिक्षा का मुद्दा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सोच उनके एक वाक्यांश से और हमारे संविधान में भी दिखती है, क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार है हमारे देश में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊपर रखा गया। इसके लिए कानून भी है, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन क्या सरकारें इस विषय पे संजीदा हैं? क्या सरकारें इस विषय को लेके वो प्रयास कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए? हमने आंकड़ों की पड़ताल की। ये आंकड़े UDISE ने आंकड़े जारी किए। UDISE वो संस्था जो शिक्षा से संबंधित सरकारी आंकड़े जारी रखती है। 2015-16 से लेके आज तक के आंकड़े हमें इंटरनेट में मिले। उन आंकड़ों को जब हमने जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि देश में बहुत गड़बड़ चल रही है। सरकारें शिक्षा को लेके बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले मिले हमें। एक एक करके चर्चा करते हैं आज इन आंकड़ों पे। UDISE ने जारी किया कि 2014-15 में मध्य प्रदेश में 1,21,000 के लगभग स्कूल थे, जो कि पिछले एक दशक में 29,140 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए। सरकारी आंकड़े हैं, इस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि सरकार ने ही जारी किया। 29,140 बहुत बड़ी संख्या है, कुल संख्या का 25%। यही हाल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी 25,000 स्कूल बंद कर दिए गए एक दशक में। क्या चाहती है सरकारें? बिना स्कूल के शिक्षा दी जा सकती है क्या? बिना सरकारी स्कूल के उस गांव में जहां चलने अभी पैदल पहुंचना भी मुश्किल है। कभी सरकारी स्कूल हुआ करता था, एक प्रयास से बना था। क्या उन स्कूलों को बंद करके आप राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन कर सकते हैं? क्या शिक्षा के मौलिक अधिकार को दे सकते हैं? गांव के सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। ये संख्या बहुत थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 25% स्कूल पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में बंद कर दिया गया। बहुत ही चिंताजनक बात है, और इसकी आवाज़ भी नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसकी चर्चा नहीं करता, लोग प्रश्न नहीं उठाते। बिना स्कूलों के देश का भविष्य कैसे बनेगा? बिना स्कूलों के प्रदेश का भविष्य कैसे बनेगा? बिना स्कूल के परिवार का भविष्य कैसे बनेगा? बिना स्कूल के एक बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, जो कि उसका मौलिक हक है? इन सरकारों से प्रश्न पूछना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, हम सब की। और प्रश्न हम खड़ा करते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और हमारा साथ देते रहिए, आवाज़ उठाइए, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और एक बड़ी बात है कि क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 1200 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। 20,000 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक ही पूरा स्कूल संभाल रहा है। और मध्य प्रदेश के 2014-15 का आंकड़ा, हालांकि पुराना आंकड़ा हो गया, फिर भी जाहिर कर देता हूं, आपके सामने रख देता हूं कि केवल 11% स्कूलों में ही बिजली पहुंची थी। 89% स्कूलों में बिजली तक नहीं थी। हालांकि वो उन आंकड़ों में सुधार हुआ होगा, उम्मीद कर रहे हैं, परंतु अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर देखी, उसमें एक क्लेम किया गया कि मध्य प्रदेश के 40,000 स्कूलों में बिजली अभी भी नहीं है। बिजली नहीं है स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 70,000 भर्तियां अभी भी मध्य प्रदेश में खाली पड़ी हुई हैं शिक्षकों की, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सरकारों को ध्यान नहीं है, बिना मास्टर के कैसे पढ़ाओगी? बिना मास्टर के कैसे जिंदगी चलेगी बच्चों की? और इस देश का भविष्य कैसे बनेगा? उस शेरनी का दूध कैसे मिलेगा बच्चों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कल्पना की थी? वो कौन देगा? वो कैसे होगा? सरकारें तो नहीं सोच रही हैं शिक्षा के बारे में। सरकारों का ध्यान व्यापार में लगा हुआ है। कहीं यातायात पे, परिवहन पे, चेक पोस्ट पे धांधली चल रही है, कहीं पर व्यापार में धांधली चल रही है, सब जगह कमीशन लिया जा रहा है। शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं। सरकार तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही।
नए स्कूलों के सृजन की तो बात छोड़िए, पुराने सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की हालत है, जो बड़े राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं। और पिछले मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का डंका बज रहा है, फिर भी स्कूल बंद हो रहे हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए आज आम जन तैयार है क्या? क्या कोई जन आंदोलन हो सकता है क्या? क्या ऐसी बात हो सकती है? शिक्षा की बात जैसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं क्या? जन जन तक ये बात पहुंचाई जा सकती है क्या क्या कि आपके मौलिक हक को मारा जा रहा है, आपके मौलिक हक को समाप्त किया जा रहा है, जो मिलना चाहिए शिक्षा का हक। कल्पना करिए कि क्या इस देश में, उस गांव में जहां पैदल पहुंचना मुश्किल है, उस गांव के बच्चे को यदि वहां सरकारी स्कूल नहीं है और वो 6 साल से 14 साल का जो हक है उसका निःशुल्क सरकारी शिक्षा का, क्या वो मिल पाएगा जब स्कूल ही नहीं? जो स्कूल थे वो भी बंद करते जा रहे हैं। संभव है क्या? संभव नहीं। बड़ी विडंबना है। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना है, इस आवाज को उठाना है साथियों, और ये चर्चा होनी चाहिए। हम आपके सामने ये सीरीज इसलिए लेके आए हैं कि इन विषयों पे भी बात हो, इन विषयों पे भी, इन मुद्दों पे भी बात हो जिन पे बात नहीं होती, और ये बात को आप गांव तक लेके जाएं, अपने मोहल्ले तक लेके जाएं, दूसरी तरफ की बात भी करें। सारी बात होनी चाहिए। सरकारें क्यों नहीं बनाने देना चाहती स्कूल? क्यों नहीं बनना चाहती? क्यों नहीं चाहती कि देश में शिक्षा है? क्या उन्हें डर है कि देश के नागरिक जागरूक हो जाएंगे? अजागरूक हो जाएंगे तो इनकी कौन सुनेगा? दिल्ली में अभी हाल ही में मैंने एक खबर देखी कि दिल्ली में 22,000, जो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने 22,000 नए क्लासरूम बनाए। उनमें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें उन्होंने जांच बिठा दी, और वो जांच भी कैसी? भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे शिकायत की गई। ये देश में पहली दफा हुआ है कि जब एक पार्टी के लेटर हेड पे शिकायत होने के बाद जांच शुरू हो गई, और वो जांच में एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बुलाया अभी 2 दिन पहले, कि सरकारी स्कूल में जो क्लासरूम बने हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ। चलिए, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ हम कंपैरिजन करना चाह रहे थे कि एक तरफ पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में 29,140 स्कूल बंद हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक सरकार है जो कि 22,000 क्लासरूम बनाती है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो शिक्षा के लिए संजीदा नहीं है, शिक्षा के लिए तैयार नहीं है कि अपने देश के नागरिक को, अपने प्रदेश के नागरिक को, जहां उसकी शासन सत्ता है वहां उसके मौलिक हक को दिया जा सके। उस राज्य में जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं और वो शिक्षा पे कुछ काम करना चाहते हैं, कर रहे थे, और उन्हें रोका जा रहा है, रोका गया, जांचें बैठाई गई। मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां भी जो भी सरकार शिक्षा में काम करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोडे अटकाती है, ऐसा क्लेम होता रहा है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। दूसरी सरकारों ने भी ऐसे आरोप लगाए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि देश के लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, हमारा देश भी दुनिया में उच्च शिक्षित राष्ट्र के रूप में जाना जाए? शायद नहीं चाहते, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका धंधा ही चलता है, जो राजनीतिक धंधा है वो किसी अन्य आधार पे चलता है। वो आधार क्या है आप सब जानते हैं। इनकी बातें कहाँ शुरू होती हैं, कहाँ ख़त्म होती हैं। ये इनकी बात शुरू होती है, ये हमें धर्म के नशे पे रखना चाहते हैं। लोग शिक्षित हो जाते हैं तो इनकी बातों पे नहीं आते, इसलिए चाहते हैं कि देश के सरकारी स्कूल उस स्तर पे ना हो कि लोग जागरूक हो सकें। आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देश की जनता को इसकी आबाद बनानी है, और पूरे देश में एक शिक्षा के नए मॉडल, जिसमें सरकारी स्कूलों को, जिसमें हमारे मौलिक हक को देने की बात हो, जिसमें कि हम देश में नए स्कूलों का सृजन कर सकें, नए क्लासरूम बना सकें, और जो भी इस स्कूल की व्यवस्था को सुधारे हम उसको आगे लेके आए, जिनका मॉडल रहा हो, जो शिक्षा के बारे में सोचते हों, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हों, हम उसके बारे में सोचें और उन्हें इस देश में
एक नई व्यवस्था, नई क्रांति के लिए तैयार करें, तभी संभव है कि इस जो डूबती हुई शिक्षा व्यवस्था है इसको बचाया जा सके। अन्यथा की स्थिति में साथियों एक बहुत ही गंभीर मामला है, गंभीर मुद्दा है, जिसमें कि हम शिक्षा को शायद बचाने में, सरकारी शिक्षा को बचाने में नाकामयाब होंगे। शहरों में तो प्राइवेट स्कूल का फिर भी लोग प्राइवेट शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सोचिए उस स्थिति में गांव के लोगों का क्या होगा जहां सारे के सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक गंभीर विषय है। इस विषय पे चर्चा के लिए आज हम आपसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।